ये देखें जी, इस वक्त ये खूबसूरत सी जो एक बेल्ट टाइटल है वो मेरे पास है। क्या ये मैंने जीता है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। या अगर मैंने जीता होगा तो आप मुझे बताएं किस चीज़ में मैं जीत सकती हूँ, या ये फीडबैक मुझे आपसे ज़रूर चाहिए कि बातों में, शरारतों में, या किस चीज़ में ये बेल्ट टाइटल मैं जीत सकती हूँ अगर मेरे पास होता है। लेकिन अभी ये मेरा नहीं है लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये पाकिस्तान का है। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के लिए विन किया गया है, और ये विन किया है इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग फाइटर बुशरा खटाना ने। बुशरा अख्तर खटाना हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी बेल्ट है, ये इन्होंने कहाँ जीती, क्या माजरा है, और ये कितना खूबसूरत सा मेडल पे बुशरा ने इस वक्त पहना हुआ है। तो इनकी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये उठाई कैसे आपने? बस ये सब जो है इसके पीछे जो स्ट्रगल थी वो मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स की थी। एग्जैक्टली तो, मतलब मैं देख रही हूँ ना इसका वेट इस वक्त मैं देख रही हूँ, और उसके बाद आपका वेट मेरे ख्याल में ये इसका वेट आपके वेट से ज्यादा है जी। ये फिटनेस है, यही राज है जी जी। अच्छा जी, सबसे पहले बुशरा कहाँ जीती ये बेल्ट, थोड़ा सा हमें इसका एक ओवरव्यू दें और उसके बाद हम बाकी आपकी जर्नी के बारे में जानें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आपने मुझे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो टाइटल मैंने विन किया है, इस टाइटल के पीछे जो है वो मेरे पेरेंट्स की और जो मेरे टीचर जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी स्ट्रगल की और इतनी मेहनत की, ठीक है, और सब पाकिस्तान के जितने भी मतलब जो देखने वाले थे उन सब की दुआएं थी। तो ये टाइटल मेरे अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम। जबरदस्त। लेकिन ये फाइट कौन सी थी, किनके अगेंस्ट आपने खेला, कहाँ पर ये आपका कंपटीशन हुआ? ये MMA फाइट थी और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इसके साथ मेरी फाइट थी अफगानिस्तान के साथ थी, और जो इवेंट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, ये पठवार फेस्टिवल में MMA की मेरी मेन फाइट थी अफगानिस्तान के साथ। ये शिवाशी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुई, और उसमें मैंने जो मेरी फाइटर थी आरजू अहमदी, उसके साथ मेरी फाइट हुई, और वो पहले से मतलब 5 टाइम वो नेशनल टाइटल विन कर चुकी थी वो। ठीक है। और MMA मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वैसे तो मेरा जो पैशन है वो किक बॉक्सिंग है। अच्छा, अब जरा सा इस वक्त जो हमें ऑडियंस देख रही है हमारी, और जो इससे पहले जिनको नहीं पता मार्शल आर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जरा हमें बताएं MMA फाइट क्या होती है, और उसके बाद जब आप बता रही हैं कि आप इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग फाइटर भी हैं, तो जरा हमें डिफरेंशिएट इसका करके बताएं हमें, ताकि डिफरेंस पता हो, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके चलें। जैसे कि आपने कहा कि MMA क्या होता है। MMA एक मिक्स मार्शल आर्ट्स है, ठीक है, फ्री स्टाइल है, जिसमें बॉक्सिंग भी होती है, किक बॉक्सिंग भी, थ्रो, एल्बो, नी, ओवरऑल जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी इसमें इंक्लूड है। ग्रैपलिंग, थ्रोज वगैरह होती है, फ्री स्टाइल है ये। और जैसे कि किक बॉक्सिंग की बात है, किक बॉक्सिंग वैसे मैं कंग फू मार्शल आर्ट्स गेम करी मुदस्सिर अंगार कंग फू अकेडमी से, जिसमें मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और जिम्नास्टिक में कर रही हूँ। और किक बॉक्सिंग में ये है कि किक बॉक्सिंग में जस्ट बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग होती है। ठीक हो गया, जी बिल्कुल, जबरदस्त। अच्छा, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई बुशरा, कैसे किस उम्र से लगा कि हाँ भाई मुझे यही करना है और आगे जाके मुझे यही बनना है, और प्रोफेशनली कंटिन्यू, मैं देख रही हूँ आप प्रोफेशनली इसको परस्यू कर रही हैं? जी जी, मुझे तो बचपन से इस फील्ड में आने का शौक था, और स्टार्टिंग में मैं जब छोटी थी तो मैं अपने जो मुझसे छोटा भाई और बड़ा भाई है उन दोनों के साथ मैं मतलब अदर एक्टिविटीज़ करती रही हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, ओवरऑल बास्केटबॉल जो भी थी वो मैं खेलती रही हूँ। वैसे स्कूल में मैंने 7th क्लास से मैंने ज्वाइन किया स्पोर्ट्स खेलना। मैट्रिक के बाद मैंने सर मुदस्सिर को ज्वाइन किया, और स्पेशली मैं जब सर मुदस्सिर के पास आई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक के लिए आई थी। तो जी सिर्फ और सिर्फ जिम्नास्टिक के लिए थी। जो सर ने मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ देखी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 5 मंथ के अंदर मैं इंटरनेशनल हुई थी, जो मेरी ईरान में फाइट हुई थी किक बॉक्सिंग की। ओके, जिसमें मेरी पहली फाइट अजरबैजान और सेकंड फाइट तुर्की, और फाइनल जो था वो मेरा ईरान के साथ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने फिर अपने मुल्क के पाकिस्तान की वेरी नाइस, जबरदस्त। देखिए बुशरा, आप जैसे ही यंगस्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन, और उन्हीं को हाईलाइट करना हमारे शो का मकसद है कि येलो सोफा हमने सिर्फ उन्हीं तमाम यंगस्टर्स के लिए, हमने उन तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है, ताकि जो आप काम करें उसको हम शोकेस कर सके। मैं चाहूंगी कुछ पिक्चर्स हमारे पास है कंट्रोल रूम, अगर हमें वो दिखा सकें, साथ साथ हमें बुशरा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। ये पिक्चर कहाँ की है? ये तो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की है जहाँ पे मेरी फाइट हुई थी, शिवाशी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ये जो अफगानिस्तान, जी जी, अफगानिस्तान के साथ जो मेरी फाइट हुई थी, ये उस टाइम की पिक्चर जब अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। वाह, ये आपने ये बेल्ट, यही बेल्ट है जो अभी मुझसे उठाई नहीं जा रही है। जी जी, ये वही बेल्ट है, और बुशरा ने मुझसे ऐसे नहीं उठाई जा रही, बुशरा ने इसको ऐसे ऊपर करके उठाया हुआ है। और इसमें तो स्पेशली मेरे टीचर्स भी हैं, और स्पोर्ट बोर्ड के जो तो शम्स तौहीद अब्बासी और वहीद बाबर सर हैं, इन लोगों की मैं बहुत ज्यादा मशगूल हूँ। और स्पेशली जो मेरे बैकअप पे जो थे वो मेरी फैमिली थी, मेरे
मेरे बाबा लोग थे, मेरे भाई थे, मेरे मामू लोग, ओवरऑल जितनी भी मेरी फैमिली थी वो मुझे बैकअप पे मेरे स्पोर्ट के लिए खड़ी थी और उन्हीं की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। जबरदस्त। और जी, ये बिल्कुल। कहाँ की है? ये मेरी ईरान के जहाँ पे मेरी फाइट हुई थी, तेहरान में मेरी फाइट हुई थी, जहाँ पे मेरी फाइट हुई थी, ये रिंग की फाइट वो पिक्चर है। वेरी नाइस, जबरदस्त। पाकिस्तान का झंडा, और पाकिस्तान ये का उस टाइम की परचम। पिक्चर है जब मुझे अवार्ड मिल रहा था मेडल के लिए। ठीक है, जी जी वेरी नाइस। और ये भी ईरान की जी, ही ये है? भी ईरान की है। ये उसी, अच्छा, आपने भी हमें दो जो आपके सिर्फ कॉम्पिटिशन हैं, आपने उनका ये अफगानिस्तान वाली और ईरान वाली, अफगानिस्तान दो और की ईरान pictures की, यहाँ जी पे बिल्कुल मुलाहिजा ऐसे। करें। ठीक है, जी जी जबरदस्त, वेरी नाइस। Thank you so बुशरा, much. डाइट का कैसा ख्याल रखती हो? बिकॉज मुझे देखने में अमूमन कहा जाता है दुबले पतले लोग होते हैं, जी, जी, वो बिल्कुल ऐसा ही कैसे, जैसा मैंने भी पहले सवाल आपसे किया कि ये इस बेल्ट का वजन आपसे ज्यादा मुझे लग रहा है, जी, सो जी, किस बिल्कुल। तरह से डाइट को मेंटेन करते हैं? डाइट को मेंटेन इसलिए इस तरह करते हैं कि जब मेरी फाइट थी, मैं ये बताना भूल गई थी कि मेरा 55 वेट था ठीक है। और मैंने फाइट जो वो 52 कैटेगरी में करनी थी। ठीक है। तो तकरीबन मेरे पास 2 डेज थे, तो मुझे सर मुदस्सिर ने कहा कि इस तरह MMA की फाइट आ रही है तो आपने फाइट करनी है। मैंने कहा इट्स ओके सर। तो फिर सर, मेरा वेट 55 था, फिर सर ने मेरे ऊपर 2 दिन में सर ने कहा आज के बाद मतलब अभी से आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, तो जस्ट ड्राई फ्रूट मैंने उस टाइम लिए थे। तो सर ने मुझे ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टफ ट्रेनिंग भी दी और सुबह फिर जब मैं फाइट के लिए आ रही थी तो 11 बजे फिर मैं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आई, तो सर ने फिर मुझे मजीद जो है वो ट्रेनिंग दी और फिर मैंने वेट 52 पे अपना लिया, बल्कि 52 पे भी नहीं, 51 पे फिर मेरा आया वेट। अभी करंटली आपने जी 51 पे इसको 51 maintain पे किया जी वैसे? मेंटेन किया, 52 है मेरा। 52 वैसे जो मेरी वेट कैटेगरी के मुताबिक जो मेरी फाइट्स होती हैं वो मेरी 52 में होती हैं। अच्छा। और जहाँ तक डाइट प्लान की बात रही, डाइट प्लान में मैं सुबह जो है बॉयल एग और साथ ग्रीन टी या कुछ इस तरह, और दिन को मतलब नॉर्मल, फिर ट्रेनिंग के लिए आ जाती हूँ। स्टार्ट दिन का आगाज जी, जी, प्रोटीन से होता जी है? जी प्रोटीन से ठीक है, होता फिर दिन में क्या खाती हैं? दिन में बहुत नॉर्मल लेती हूँ, क्योंकि अच्छा। इसलिए नॉर्मल लेती हूँ कि क्योंकि मेरी ट्रेनिंग का टाइम होता है और फिर मैं अगर मतलब हैवी इस तरह की कोई चीज़ ले लूँ तो जूस वगैरह ले लेती हूँ वैसे। तो अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान इस तरह कोई हैवी चीज़ खा लूँ तो फिर मुझसे ट्रेनिंग नहीं होती। वेरी नाइस, जी, बिल्कुल जबरदस्त। ऐसे ही है। बहुत मुश्किल काम है मेरे ख्याल में, डाइट को कंट्रोल करना सबके लिए बहुत मुश्किल जी, है। बिल्कुल ऐसे ही जल्दी है। जल्दी प्रोग्राम का, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम रह गया जी, है, जी। इसके बाद हमने एक और सेगमेंट पे जाना। मैं चाहूंगी कि जल्दी से अपनी फ्यूचर प्लान्स हमें बता दें। फ्यूचर्स प्लान मेरा यही है कि वैसे तो मेरा पैशन जो है वो किक बॉक्सिंग है और इंशाल्लाह उम्मीद है और इंशाल्लाह मजीद इसमें मेहनत करूंगी और मेरा जो टारगेट है वो ओलंपिक चैंपियन का है। ठीक है। और इंशाल्लाह इसके लिए मजीद स्ट्रगल करूंगी। वेरी नाइस, ये ऊंचे ऊंचे ख्वाब बड़े बड़े ख्वाब। अगर मैं इस हाँ। फील्ड में आई हूँ तो ये मेरे बाबा की भी ख्वाहिश है और मेरी जो बहन भाई हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों की भी ये ख्वाहिश है कि बुशरा जो है वो अगर इस फील्ड में आगे निकल रही है तो मजीद नाम बना रही है, तो इंशाल्लाह ये मजीद इंटरनेशनल लेवल पे बल्कि वहाँ पे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए वो कर सके। बुशरा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। Thank you किस so तरह much. से आप आगे बढ़ी हैं, जिस तरह से मैंने ईरान के पिक्चर्स भी देखी, वहां जी, पर जी। आपने जिस तरह से पाकिस्तान का परचम इतने फख्र से आपने उठाया बेशक, हुआ है, बिल्कुल। और साथ है कि आप जहां जा रही हैं, आप मुझे बता रही हैं आपसे विन करिए तो जी, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। आप आगे भी विन करेंगी। इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। इस तरह की और बेल्ट टाइटल्स और इसके साथ साथ जो आप मेडल अभी इस वक्त आपने भी पहना हुआ जी, है, जी, इस तरह के और बहुत सारे मेडल्स आप लेकर आएंगे हमारे इंशाल्लाह, लिए इंशाल्लाह। Thank you so पाकिस्तान। much. बहुत शुक्रिया। हम Thank you. चलेंगे अब एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखते हैं राइजिंग पाकिस्तान में आगे हमारे लिए क्या है। कहीं मत जाइएगा।